तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज अपन ख़त्म करेंगे चैप्टर 3। ठीक है, अपन पहले लेक्चरों में, पहली वीडियोस में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को ख़त्म कर चुके हैं। आज अपन करने जा रहे हैं चैप्टर 3 और जो भी एक शॉट में ख़त्म कर देंगे इसको। तो ठीक है, मेरे साथ बने रहना और अब आगे चलते हैं अपन। और वीडियो को पूरी देखना इन तक बिना रुके, ठीक है। और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब तो अभी कर दो, ठीक है। अमाउंट एटम एंड मॉलिक्यूल, अपना चैप्टर क्या है? एटम एंड मॉलिक्यूल। चैप्टर 3 का नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम को अपन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में। मॉलिक्यूल को भी उसी में पढ़ा था। तो ये चैप्टर उन्हीं से रिलेटेड होने वाला है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा जानकारी मिलेगी एटम और मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, इस चैप्टर में अपन ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आ जाता है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल व्हाट इज मॉलिक्यूल, राइटिंग केमिकल फार्मूला लिखना सीखेंगे, क्योंकि वो 11th 12th और 10th और 9th सब में काम आने वाला है। केमिकल फार्मूला लिखना तो अपन को आना चाहिए। फिर उसके बाद में बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट। इसके लिए अपन एक वीडियो अलग से बनाएंगे। अभी तो मैंने इसमें बता दिया है आपको इस वीडियो में, ठीक है। समझ में आ जाए तो देख लेना, नहीं तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें बिल्कुल मोल कॉन्सेप्ट को अपन बारीकी से समझेंगे, एकदम क्लियर, ठीक है। इसको कहीं नहीं जाने देंगे अपन। तो ये सारी चीज़ें अपन को पढ़नी है। अब आता है हिस्ट्री ऑफ एटम। एटम की हिस्ट्री मतलब एटम को खोजा किसने, किसने देखा, किसने शुरुआत करी। तो देखो, सबसे पहले ये पदार्थ नाम जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये आया, उभर के आया। ये किसने दिया? महिश्री कन्नड़ ने दिया। इफ़ वी गो, और उन्होंने कहा कि इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अपन मैटर को जब डिवाइड करते हुए चले जाएंगे, और मैटर को उन्होंने नाम दिया पदार्थ, ठीक है। अगर अपन पदार्थ को तोड़ते हुए चले जाएंगे, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, तो अपन को छोटे से छोटा क्या मिल जाएगा? पार्टिकल मिल जाएगा। इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने सिर्फ यही कहा कि छोटे से छोटे पार्टिकल्स जो है वो किससे मिलेगा? पदार्थ से मिलेगा। किससे मिलेगा? पदार्थ से, मैटर से मिलेगा। फिर कौन आए भाई साहब? फिर आए पाकुदा कातव्यम। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, elaborated this, said that these particles normally exist in combined form। combined यानी इकट्ठे होकर रहते हैं हमेशा, ठीक है। which gives us various form of matter, जो कि हमें बहुत तरह के क्या देते हैं? मैटर के फॉर्म देते हैं अलग अलग। देखो, पदार्थ एलिमेंट किसको कहा? मैटर को कहा पदार्थ, ठीक है। पदार्थ से उन्होंने महिश्री कन्नड़ ने कहा कि पार्टिकल्स क्या हैं? छोटे छोटे। उन्होंने सिर्फ ये कहा। तो पाकुदा कातव्यम ने कहा कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये सब कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? अलग अलग फॉर्म ऑफ मैटर बनाते हैं, ठीक है। कोई ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, कोई ने अभी तक एटम के बारे में नहीं कहा है, कोई ने अभी तक मॉलिक्यूल के बारे में नहीं कहा है। सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात हो रही है, नाम नहीं दिया, ठीक है। फिर बाद में आते हैं एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। उन्होंने सुजेस्ट किया दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर अपन मैटर को डिवाइड करते हुए चले जाएं, ए स्टेज विल ऑब्टेन, एक स्टेज आएगी, कैन नॉट वी डिवाइड फर्दर, जिसको अपन बार बार नहीं पा पाएंगे। जैसे मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उसको बार बार नहीं पा पाएंगे और वो ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा। एक ऐसी स्टेज आएगी, बहुत छोटी स्टेज आएगी, जिसके अंदर जो पार्टिकल है वो फिक्स हो जाएगा कि अब इससे ज़्यादा वो नहीं टूट सकता। तो उस पार्टिकल को डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज पार्टिकल्स एटम। तो उस पार्टिकल को डेमोक्रिटस ने क्या कहा? एटम। उन्होंने सबसे पहले नाम दिया। तो कहा जाए कि सबसे पहले एटम की जो शुरुआत थी या फिर एटम को किसने खोजा? तो वो खोजा था डेमोक्रिटिकस और ल्यूसिपस ने, ठीक है। इनका नाम सबसे पहले आएगा। नाम डेमोक्रिटिकस ने दिया था तो उसका नाम सबसे पहले लिखना, ठीक है। एटम का नाम, एटम को कहा जाता था मीनिंग इंडिविजुअल, जिसको और तोड़ा ना जा सके। इंडिविजुअल मतलब और डिवाइड नहीं किया जा सके। अब देखो, उनके बाद में आए एंटोनी लेविजर, लेड दैट द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिशिंग 2 इम्पोर्टेंट लॉज दिए थे उन्होंने। एक लॉ था, उसके अंदर 2 लॉ थे, ठीक है। उन्होंने किसके बारे में? साइंस के बारे में। केमिकल साइंस के कौन थे? साइंटिस्ट थे। उन्होंने लॉ दिया। पहला क्या था? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसी के अंदर 2 लॉ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब जानते हो ना, केमिकल से जो चीज़ें बनी हैं, केमिकल मेथड से जो चीज़ें बनी हैं, उनके कॉम्बिनेशन, उनमें क्या क्या है?
तो सबसे पहले है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कोई चीज़ जो केमिकल कॉम्बिनेशन से या केमिकल रिएक्शन से बनी है, उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स ने उनके अंदर यूँ मानो पार्टिसिपेट किया है, तो उनका जो मास है वो कहीं खत्म तो नहीं हो गया। मान लो कि बीच में केमिकल रिएक्शन होते होते किसी का मास जो है वो आधा हो गया, या फिर मास आया ही नहीं उसका, या फिर दोनों सिमिलर मास में जो पहले थे, कंबाइन होने पर भी सिमिलर है, तो उसको बताता है ये फॉर्मूला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास जो है वो क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है, मास खत्म नहीं होता उनका मैटर्स का। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। तो ये जो लॉ है वो कहता है कि मास जो है वो ना तो ख़त्म किया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है बाय ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो मास है वो बिल्कुल भागीदारी देगा। ठीक है, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब आप कहोगे इसके एग्जांपल क्या है, लॉ ऑफ कम्युलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप देखते हो कि ये दूध है, अब इस दूध में आप पानी मिलाते हो, 1 गिलास पानी, तो इस 1 गिलास पानी को आपने दूध में मिलाया, तो आप देखोगे कि दूध का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा बढ़ जाता है और वो क्या बन जाता है, एक मिक्सचर बन जाता है ना वाटर और पानी का, वो वाटर और दूध का, है ना। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि उनका मास क्या नहीं हो रहा, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, ना ही क्रिएट हो रहा है। जो मास था वही मास मिलने के बाद में वापस वो गेन कर रहे। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उनके जो प्रोपोर्शन है, यानी उनके जो पार्टिसिपेंट है वो क्या है, फिक्स है, इतने ही पे ही पार्टिसिपेट करेंगे वो। ठीक है, जैसे अब इनके अंदर 2 3 4 टर्म है, उनको पढ़ लेते हैं। देखो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट आर मेड अप ऑफ मोर देन मॉलिक्यूल्स या एटम। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। ठीक है, कंपाउंड 2 और 2 से ज़्यादा किससे बना होता है, एलिमेंट से बना होता है। हैव सेम एलिमेंट इन सेम प्रपोर्शन, उनमें क्या होता है, एलिमेंट की क्या होती है, फिक्स प्रपोर्शन होती है। अभी प्राउस्ट जो भाई साहब आए थे, उन्होंने कहा इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रपोर्शन बाय मास। उन्होंने कहा कि जो सब्सटेंस है, किसी सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट हो, किसके अंदर, डेफिनेट प्रपोर्शन के अंदर मास में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है या प्रेजेंट होता है। फिर मानो कि 1 गिलास वाटर में 2 चम्मच ही क्या मिलेगा, नमक मिलेगा, उसके बाद में वो नमक मिलेगा ही नहीं और नीचे जमने लग जाएगा, तो उसका क्या है, फिक्स्ड प्रपोर्शन है। ठीक है, जैसे इन सच ए वाटर मतलब कुछ वाटर ले लो, द रेशियो ऑफ मिक्सिंग हाइड्रोजन एंड द मास ऑफ ऑक्सीजन 1:8। मान लो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, इसके अंदर H2O के अंदर जो हाइड्रोजन है वो कितने परसेंट है, 1%, और जो ऑक्सीजन है वो कितने परसेंट है, 8%। तो इन दोनों के इस रेशो में कंबाइन होने के कारण क्या बना है, वाटर बना है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों 1:8 में क्या हुए हैं, कंबाइन हुए हैं, और इस कंबाइन होने से क्या बना है, वाटर बना है। तो अपन कह सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन की वो प्रपोर्शन जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी क्या बनेगी, केमिकल से कुछ सब्सटेंस अपना फॉर्म होगा। अब देखो, अब आती है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। अभी तो ये क्या, और भी बहुत सारी आएंगी। तो देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में ऐसा क्या है, देखो उन्होंने क्या कहा, ऑल मैटर वेयर एन एलिमेंट मॉलिक्यूल कंपाउंड मिक्सचर आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। उन्होंने कहा कि जितने भी जो कंपाउंड बने हुए हैं, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, मैटर, ये किससे बने हुए हैं, एक छोटे से पार्टिकल से बने हुए हैं, उसका नाम क्या दिया उन्होंने, एटम दिया। तो उनसे पता चलता है कि एटम डाल्टन ने अपनी थ्योरी में यूज़ किया उसको डिस्क्राइब करने के लिए। उन्होंने कुछ सिद्धांत रखे अपने। देखो जो साइंटिस्ट है उनका पहला जो कर्म है वो ये है कि जो वो ऑब्जर्व करते हैं ना, उनको वो कॉपी में लिखकर अपन को बताते हैं सॉरी कॉपी में नहीं, वो अपने तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उनके बारे में, जब भी तो साइंटिस्ट कहलाते हैं। नहीं तो साइंटिस्ट क्या काम के, साइंटिस्ट अपने क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बारे में दुनिया को बताते हैं। तो इसी तरीके से जो अपने डाल्टन भाई साहब थे, उन्होंने भी एटम के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी, फिर उसके बारे में क्या दिया, अपना राय दी। ठीक है,
पहले उन्होंने कहा ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जितने भी मैटर है वो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, उनका नाम क्या दिया उन्होंने, एटम दिया। एटम आर इंडिविजुअल, एटम आर इंडिविजुअल, वो बहुत ज़्यादा टोड़े नहीं रह सकते। इंडिविजुअल मतलब नॉट टू डिवाइडेड आर्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बाय केमिकल रिएक्शन। वही मास ऑफ कंजर्वेशन है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें लागू होता है वो, ठीक है। एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन। देखो किसी भी एलिमेंट का कोई एटम है वो क्या होता है, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। जैसे मानो नमक है, नमक का जो एलिमेंट है उसके अंदर एलिमेंट एटम है वो क्या है, सॉल्ट के हैं, खारे हैं, चीनी के अंदर मीठे हैं। तो ये क्या है, अपने केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, आइडेंटिकल है, और मास में भी आइडेंटिकल है, ठीक है ना, उनका वजन करके। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डेफिनाइट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबके अंदर क्या होती है, अपनी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज और मासेस अलग अलग होती है और डेफिनाइट होती है, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम आर कांस्टेंट टू गिवन कंपाउंड। और एक कंपाउंड है, एक मान लो कि कोई कंपाउंड ले लिया अपन ने, कोई सॉल्ट का वाटर ले लिया, कोई सॉल्यूशन ले लिया, उसके अंदर जो एटम है उसकी क्या होती है, कांस्टेंट नंबर होती है, कांस्टेंट नंबर होती है, ठीक है। अब ड्रॉबैक क्या है डाल्टन की थ्योरी के, क्यों सब इनको नहीं मानते कि एटम इन्होंने नहीं कहा, एटम की थ्योरी जो है इन्होंने दी, तो भाई साहब इन्होंने ही तो एटम का एक्सप्लेन किया। तो इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण इनकी थ्योरी को सही नहीं माना जा सकता। सही तो है लेकिन इतना करेक्ट नहीं है। ही कैन नॉट टोल्ड अबाउट आइसोट्रॉप्स और आइसोबार्स। इन्होंने आइसोट्रॉप्स और आइसोबार्स की यानी कि डिस्कवर नहीं की। दिस कैन नॉट एक्सप्लेन एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स की उन्होंने क्या नहीं किया, डिस्कवरी नहीं की या एक्सप्लेन ही नहीं किया। इट डज नॉट अकाउंट फॉर डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ चारकोल, ग्रेफाइट और डायमंड। इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज में भी इन्होंने बताया नहीं, ठीक है। अब बात आती है कि एटम क्या है। अपन ने ये पढ़ लिया डाल्टन की थ्योरी तक, ठीक है। अब बात आती है कि एटम क्या है, व्हाट इज एटम। देखो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर एटम, यही उन्होंने कहा था डाल्टन ने कि जो भी एलिमेंट है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। तो वही है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर कॉल्ड एटम। जो सारे मैटर हैं वो किससे बने हुए हैं, ब्लॉक सिस्टम से बने हुए हैं, किसके, एटम के। अपना घर ईंटों से बना हुआ है ना। तो एलिमेंट जो है वो किससे बना हुआ है, एटम के ईंटों से बना हुआ है, ईंटों नहीं है सॉरी, एटम से बना हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है अब ये एलिमेंट कितना बड़ा है, आप पूछो तो मुझसे। तो देखो एटम कितना बड़ा है, दे आर स्मॉलर, अपनी थिंकिंग जो है उससे भी क्या है, ये बहुत छोटा होता है। इसकी छोटाई कितनी होती है, 1 मीटर, 1 एटम कितना होता है, 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 है वो, 109 नहीं है, ये गलत लिख रखा है, 10 की पावर 9 नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर, 10 की पावर 9 नैनोमीटर, ठीक है। एक एटम की होती है ये मानो थिकनेस होती है। व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ द एटॉमिक एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट, मानो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए जो उनके एटॉमिक सिंबल क्या होंगे या सिंबल ऑफ एटम क्या होंगे, उनके किस सिंबल से दर्शाया जाता है। तो देखो सबसे पहले डाल्टन जो थे उन्होंने एक काम चालू किया था एलिमेंट के सिंबल बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले किसने चालू किया था, डाल्टन ने। फिर उसी में बर्जीलियस भाई साहब ने उनको क्या दी, एक राय दी कि जो एलिमेंट है उनके जो नाम है वो उनके नाम से ही रखने चाहिए, 1-2 लेटर से रखने चाहिए। तो उन्होंने ये कहा, तो ये आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन को देखो ये दे दिया, ठीक है, लीड को एल दे दिया उसके अंदर। तो ऐसे उन्होंने क्या कहा, उनके नाम देने चाहिए। और सिंबल की डिस्कवरी किसने की थी, डाल्टन ने की थी। अगर क्वेश्चन आता है तो हु डिस्कवर्ड या हु किसने चालू करा सिंबल, एलिमेंट को सिंबल देना, तो होता है डाल्टन ने, ठीक है। अब बात करते हैं पुराने समय की। द नेम ऑफ एलिमेंट वर गिवन बाय हु डिस्कवर्ड देम। जो एलिमेंट का नाम था वो किसको दिया जाता था, कौन देता था, जिसने उसको खोजा है। जैसे कॉपर को कहाँ पर खोजा था, साइप्रस में खोजा था कॉपर को, तो उधर से उसको क्या दे दिया, नाम दे दिया। नाउ ए डे, लेकिन आज
IUPAC जो है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो डेफिनेशन है ना, ये बिल्कुल याद कर लो, रट लो इसको, ठीक है। IUPAC बहुत काम आने वाला है, IUPAC नेम, ठीक है। IUPAC अभी अपन आगे बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव्स नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल एंड यूनिट। अब IUPAC देने लगी क्या, एलिमेंट का नेम, उसका सिंबल और क्या देने लगी, यूनिट। यूनिट यानी वर्क यूनिट जूल, है ना। तो इसी तरीके से सारे जो एलिमेंट मिलेंगे उनकी यूनिट भी क्या देगी, IUPAC देगी। द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज कैपिटल। पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल, और सेकंड लेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का नाम है तो पहला लेटर क्या है, H, कैपिटल। एल्यूमिनियम का पहला लेटर कैपिटल है और दूसरा लेटर स्मॉल है। तो ऐसे उनका क्या करते हैं, नेमिनेशन करते हैं, नाम लिखते हैं। कॉपर, जिंक, इनका भी दे रखा है आपको। देखो जो Fe था, आयरन था, वो कहाँ से मिला था, फीरियम से, उसका नाम दिया है। सोडियम कहाँ से है, सोडियम नेट्रियम, इससे उसको नाम दिया है। पोटेशियम के, है ना। तो उनके सिंबल लिए गए हैं, नेट्रियम से Na ले लिया, फीरियम से Fe ले लिया, है ना। आगे के दो अक्षर ले लिए, पोटेशियम से K ले लिया, ठीक है। उनके नाम दिए गए। अब ये सिंबल देख सकते हो आप इस चार्ट में, तो उसमें आप देख लेना कि किस किस के क्या क्या सिंबल है। अब बात आती है व्हाट इज एटम के अंदर, एटॉमिक मास। व्हाट इज एटम के अंदर आता है, व्हाट इज एटम के अंदर, वो जो अपन ने अभी पढ़ा है, ये क्या है, छोटी सी आपको ये दी गई है, थोड़ी बेसिक सी नॉलेज। अब ये आता है एटॉमिक मास, कि एटम का मास। तो खुद के अंदर एटम का क्या होता है, मास होता है। अपन ने अभी डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ईच एलिमेंट हैव ए कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। उनके अंदर क्या होता है, अपना एलिमेंट के अंदर खुद का एटॉमिक मास होता है। रिलेटिवली एटॉमिक मास वर डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ कंपाउंड फॉर्म, ठीक है। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉय, तो वही बात है। तो ये किसने, डाल्टन की थ्योरी में भी आया है और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में भी आया है। तो मास जो है वो एलिमेंट का गिवन, जो मास है एलिमेंट का, एटॉमिक मास, वो क्या है, होता है, एटॉमिक मास होता है एलिमेंट के अंदर। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO। 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, CO। तो देखो फिक्सन है बिल्कुल, है ना, और ग्राम में दे रखा है तो मास में दे रखा है, ठीक है। तो उनका क्या है, फिक्स है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, डेफिनाइट प्रोपोर्शन। अब यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, AMU। A का मतलब एटॉमिक, M का मतलब मास, U का मतलब यूनिफाइड मास, उसका दिया गया मास जो अभी आएगा, ठीक है, होता है AMU। अब इसको आप ये मत लिखिए ना एटॉमिक मास यूनिट, नहीं, AMU इसका क्या है, यूनिट है, ठीक है। जैसे वर्क की क्या है, जूल, ऐसे ही। 1961 में यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट एटॉमिक यूनिट, उन्होंने जो यूनिवर्सिटी थी, सॉरी यूनिवर्सली यानी पूरे संसार में, 1961 में पूरे संसार में जो एटॉमिक मास की यूनिट है उसको एक्सेप्ट किया गया। कार्बन 12 आइसोट्रॉप was chosen by standard reference for measuring atomic mass। कार्बन 12 को क्या किया गया, लिया गया किसके लिए, स्टैंडर्ड यूनिट के लिए, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट इज मास यूनिट इक्वल टू 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का जो 1/12 जो मास है वो क्या है, एटॉमिक मास के इक्वल है, ठीक है। अभी बताऊंगा, देखो जैसे मानो कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 16 केले, वो 16 नहीं 12, एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले, ठीक है, वो गलती से मिस्टेक हो गई। तो एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12। तो इस तरीके से एक एटम में कितना मास होगा, 1/12 AMU ऑफ
कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम, ठीक है ना, वर्ल्ड 12। तो ये होता है एक एटम के अंदर बिल्कुल फिक्स है, ठीक है ना, फिक्स है, फिक्स फिक्स। अब एटम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अभी जो आप ये देख रहे हो ना 1 AMU, इसको ज़्यादा दिमाग में मत लो, बस आप समझ लो कि जो एटॉमिक मास है वो 112 कार्बन एटम के क्या होता है, सिमिलर होता है, इक्वल टू, यानी 1 AMU इक्वल टू 1/12 कार्बन एटम, ठीक है ना, ये इतना इक्वल होता है, बस इतना समझ लो, ठीक है। इसके बाद में अभी आने वाली जो अभी आएगी ना क्लासेस, उसमें अपन उसको बता देंगे, और जो मोल कॉन्सेप्ट है उसके अंदर पूरा डिस्क्राइब करके समझाएंगे, ठीक है। हाउ डू एटम एग्जिस्ट, अब पूछते हैं कि एटम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, किस तरीके से अपने ब्रह्मांड में उपस्थित है। तो एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो सबके साथ में कंबाइन होकर क्या बना लेता है, एलिमेंट बना लेता है, ठीक है। एटम क्या बना लेता है, एलिमेंट बना लेता है, खुले नहीं पाए जाते ना। दिस मॉलिक्यूल और आयन, ऐसा कहा जाए कि तुम्हारी मम्मी कह रही है कि एलिमेंट एक एटम उठा लाओ, जाओ सॉल्ट का एक एटम ले आओ, तो क्या एटम ले आओगे, क्या एटम दिखेगा ही नहीं आपको। तो एटम जो है वो कंबाइन होकर क्या बना रहा है, एलिमेंट बना रहा है, वो खुले स्टेट में नहीं पाया जाता जिसको आप लेके आ सको, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल ऑफ आयन्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर ऑफ टू फॉर्म मैटर, वी कैन से टू टच, वी कैन सी और टच। देखो जो एलिमेंट है वो लार्ज नंबर ऑफ अपने एटम से जुड़कर क्या बना लेता है, मॉलिक्यूल बना लेता है, एलिमेंट बना लेता है, तो उसको अपन टच कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, लेकिन अपन एटम को सेंस नहीं कर सकते। लेकिन अपन सेंस भी एटम को ही कर रहे हैं देखा जाए तो, क्योंकि जो एटम है वो मिलकर एक एलिमेंट कंपाउंड बना रहा है ना, तो कंपाउंड उसी से बना हुआ है ना एटमों से, तो अपन मान लो कंपाउंड को छू रहे हैं तो एलिमेंट एटम को छू रहे हैं, बस फील कर सकते हैं, फील करना है बस, ठीक। समझ में आया, और समझ में आया तो लाइक करना भाई, सब्सक्राइब तो करके दो, शेयर करो जल्दी जल्दी चैनल को, ठीक है। व्हाट इज मॉलिक्यूल, अब दूसरा आता है मॉलिक्यूल क्या है। देखो एटम के अंदर अपन ने पढ़ा था एटॉमिक मास, ठीक है, और एटम कितना छोटा होता है, ठीक है, एटम के सिंबल पढ़े थे, है ना। अब अपन करेंगे मॉलिक्यूल, व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, देखो मॉलिक्यूल जानते हो, एटम के जो ऊपर वाला जो सिचुएशन है, जैसे SP DSP के ऊपर IPS IAS होते हैं ना, इस तरीके से एटम के ऊपर क्या है, मॉलिक्यूल है। ए मॉलिक्यूल इज जनरल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम एंड केमिकल कॉम्बाइंड टुगेदर। देखो अपन ने क्या कहा, IPS IAS के ऊपर क्या है, कलेक्टर वलेक्टर होते हैं ना, इसी तरीके से जो एटम है उसके ऊपर क्या होता है, मॉलिक्यूल होते हैं। एटम के ऊपर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, और वो मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं, खुद ही 2 या 3 एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। जो मॉलिक्यूल है वो 2 या 3 एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, क्योंकि एटम छोटे हैं, और छोटे एटम जब अपने साथ कंबाइन होते हैं दूसरों के साथ में, तो वो एक बड़ी स्ट्रक्चर प्राप्त करते हैं, वो क्या है, मॉलिक्यूल है। वैसे खासियती मॉलिक्यूल भी अपन को नहीं दिखते, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एटम से थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन अपन को नेकेड आई से नहीं दिख सकते हो। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के मॉलिक्यूल, ठीक है, ये आपको दे रखा है, ये नॉन मेटल है, ये नेम दे रखे हैं उनके, आर्गोन, उनकी एटोमिसिटी दे रखी है, नॉन एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक। अब इनका मतलब क्या होता है वो समझाऊंगा मैं आपको। देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम etc आर मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम, आर मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम, तो उसको क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक। अगर वो एक ही एटम के मॉलिक्यूल से बना हो, मान लो कि सिलिकॉन 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 से बनकर एक लैटिस बना है, या फिर कार्बन 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 से मिलकर लैटिस बना है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, मोनो एटॉमिक। जैसे गोल्ड 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 AR उससे मिलकर बना है, तो क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक। लेकिन मान लो कि कोई है जैसे मान लो कि मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 2 या 2 से एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, तो क्या है, डाई एटॉमिक है भाई साहब। अगर 2 या 2 से एलिमेंट से बने हुए हो तो क्या हो, डाई एटॉमिक, साफ साफ कह दो उनसे। अगर आप सिंगल एलिमेंट से बने हुए तो क्या हो, मोनो एटॉमिक। अब ये डाई एटॉमिक जो एक्चुअली में जो डाई एटॉमिक होते हैं वो हमेशा के होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, हमेशा के होते हैं वो नॉन मेटल, ठीक है। ये गैस की मतलब ध्यान रखने की बात है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन डायटॉमिक वो भी क्या है नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, तो ये क्या है, डायटॉमिक है ना। तो जितने भी डायटॉमिक होते हैं क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, और मेटल हमेशा क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक, वो अपने ही जैसे धातुओं से बनकर बने हुए होते हैं। जैसे आयरन के अंदर, प्योर आयरन के अंदर आयरन के ही क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, तो आयरन है वो क्या है, मोनो एटॉमिक है।
देखो O2, if 3 atom of oxygen unit into a molecule instead of 2 we get ozone। देखो O2 ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तब उसको ऑक्सीजन कहते हैं अपन, तो क्या है डाइएटोमिक। लेकिन अब अगर ऑक्सीजन के अंदर 3 मॉलिक्यूल हो ना तो वो कहलाएगी ओजोन। ओजोन लेयर जानते हो ना अपनी, ओजोन है ना पृथ्वी पर, ओजोन ऊपर, तो वो ओजोन लेयर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई है, तो वो क्या है ट्राई एटोमिक, टेट्रा एटोमिक, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम कंसिस्ट मॉलिक्यूल इज डाउन एज एटोमिसिटी। देखो जितने एटम को वो कंसिस्ट करके रखता है मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जितने एटम को, जितने तरह के एटम को अपने अंदर कंसिस्ट कर सकता है वो उसकी क्या कहलाती है, एटोमिसिटी कहलाती है। तो अपन से क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का कि एटम व्हाट इज एटोमिसिटी, आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज एटोमिसिटी, तो आपको बताना है कि द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल इज नाउ एज एटोमिसिटी, या फिर द कैपेसिटी ऑफ मॉलिक्यूल टू गेट नंबर ऑफ एटॉमिक या डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स क्या कहलाता है, उसकी एटोमिसिटी कहलाती है, उसकी लेने की क्षमता। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, देखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर, एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट के वो एक साथ ज्वाइन होते हैं, डिफिनाइट प्रोपोर्शन में होते हैं, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट के जो एटम है वो कंबाइन होते हैं, एलिमेंट के एटम क्या होते हैं, कंबाइन, और कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। और कंबाइन भी किस तरीके से, डिफिनाइट प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं, ठीक है। जैसे वाटर किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8, ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन, डिफिनाइट प्रोपोर्शन। अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन रेशो क्या है 14:3, तो ऐसे क्या होते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब बात आती है आयन क्या है। आयन जानते हो, इलेक्ट्रिकल चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, जानते हो ना, सब जानते हो। आयन वो होते हैं, जैसे मान लो बैटरी के अंदर 2 चार्ज होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों वायर अलग अलग है ना, तो होते हैं आयन्स। तो इसी तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर भी होते हैं आयन्स होते हैं। कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीसीज, ठीक है। जो नॉन मेटल और मेटल है वो क्या करते हैं, चार्ज स्पीसीज को अपने पास रखती है, उनके अंदर भी क्या होते हैं, आयन्स होते हैं। तो चार्ज स्पीसीज को ही क्या नाम दे दिया, आयन्स, ठीक है। जैसे अपन कंघे से बाल काटते हैं और कंघे को छोटे छोटे कागज़ के पीसों से क्या करते हैं, छिमाते हैं, तो कागज़ के पीछे कंघों के साथ में जॉइंट होके आ जाते हैं या फिर उसके साथ में अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो क्या है, आयन्स है, क्या है, आयन्स है। किसके अंदर, अपने बाल के अंदर, और बाल के अंदर से कंघे में गया, कंघे से उन्होंने क्या कर लिया, पेपर्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स को खींच लिया, तो वो एक्सपेरिमेंट वो करके दिखाएंगे, ठीक है। तो उसी चार्ज को क्या नाम दे दिया, आयन्स दे दिया, उसी चार्ज को क्या नाम दे दिया, आयन नाम दे दिया। आयन में कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम नेट चार्ज ऑन देम। देखो चाहे वो छोटे चार्ज का हो सकता है, ज़्यादा चार्ज से मिलकर बना हुआ हो सकता है। एन आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। अपन ने 2 चार्ज पढ़ रखे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, तो देखो या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है या फिर वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, कोई सा भी चार्ज हो सकता है। अगर मान लो वो नेगेटिव चार्ज है, मान लो कि वो नेगेटिव चार्ज है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, एनायन कहेंगे, क्या कहेंगे, एनायन, क्या कहेंगे, एनायन। नेगेटिव चार्ज मतलब एनायन, नेगेटिव चार्ज मतलब एनायन, ठीक है। पॉजिटिव हुआ तो कैटायन, पॉजिटिव हुआ तो कैटायन, नेगेटिव हुआ तो एनायन, पॉजिटिव हुआ तो कैटायन, ठीक है। टेक 4 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर ले लो सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl, it is consist particles are positive charge सोडियम आयन। सोडियम आयन जो है Na है वो क्या है, प्लस है, Na प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज कौन है, क्लोराइड आयन Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ये दोनों क्या है, माइनस प्लस हैं, और माइनस प्लस से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, अपने एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं, अपने पास बुलाते हैं, तो क्या होगा, NaCl में कन्वर्ट होगा। अब ये कैसे हो गया वो अपन अभी समझेंगे, क्या समझेंगे, केमिकल फॉर्मूला जो है उसमें अपन समझेंगे NaCl, ठीक है, कैसे कंबाइन होकर NaCl बना Na प्लस Cl माइनस से।
अब समझेंगे, टेंशन नहीं, अपन को बस इतना पता है कि Na क्या है प्लस है, Cl क्या है माइनस है, दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, NaCl बना रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग एक चार्ज इज नाउन एज पॉलीएटॉमिक आयन। मान लो कि एक ग्रुप ऑफ एटम है, वो बहुत सारे चार्ज को लेके जा रहा है, तो क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है, बहुत सारे आयन है उसके अंदर, ठीक है। देखो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन कितने रेशो में, 5:2 ऐसे रेशो में कनेक्ट हो रखे हैं, ठीक है। अब आता है ना राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। अब केमिकल फार्मूला लिखेंगे अपन। अब केमिकल फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले आता है वैलेंसी क्या होती है। जैसे अपन एटॉमिक सिटी पढ़ा था, यानी एटम को कितने तरह के एटम को वो एक एलिमेंट ले सकता है, वो क्या है, उसकी एटोमिसिटी है। कैपेसिटी पढ़ा था, कैपेसिटी, लेटेंट हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी पढ़ा था, तो वो भी क्या थी, कैपेसिटी की कितनी हीट को वो ले सकता है ना। सॉल्युबिलिटी ये पढ़ा था अपन, है ना। अब ये क्या है, वैलेंसी। अब वैलेंसी में क्या है, जो एटोमिसिटी में था कि वो कितने एटम ले सकता है तरह तरह के, लेकिन यहाँ वैलेंसी में क्या है कि वो कितने एलिमेंट ले सकता है। एलिमेंट तो एक ही तरह के होते हैं, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वो क्या है कि वैलेंसी। कॉम्बिनेशन पावर, कंबाइन होने की पावर, उसकी जुड़ने की पावर, लेने की पावर, क्या लेने की पावर, एलिमेंट। कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नाउन एज वैलेंसी, यानी उसकी कैपेसिटी किसकी, एलिमेंट की, क्या लेने की, इलेक्ट्रॉन लेने की, क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी कहलाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाम और जोड़ देना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब आता है वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म ए केमिकल कंपाउंड। अब वैलेंसी जो काम आती है बताने के लिए कि कैसे एक एलिमेंट या कंपाउंड बना है डिफरेंट एलिमेंट से। अब रूल्स पढ़ लो पहले, फिर उसके बारे में बनाते हैं, टेंशन नहीं, पूरा बताएंगे आपको, टेंशन नहीं। द रूल ऑफ हैव फॉलोइंग रिटर्न केमिकल फॉर्मूला, ये रूल्स काम आते हैं तो उनको ध्यान रखना। बैलेंसी ऑफ चार्ज आयन मस्ट बैलेंस, अगर वो आयन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, उसका चार्ज आयन क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। मान लो 3 नेगेटिव है तो 3 ही क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए, फिर कोई चार्ज ना बचे। तो इस तरीके से उनकी क्या होनी चाहिए, बैलेंसी फिक्स होनी चाहिए। नेम ऑफ मेटल रिटर्न फर्स्ट, जो मेटल है वो पहले लिखा जाएगा, नॉन मेटल उसके बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड, अब कैल्शियम क्या है, मेटल है, ऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर छोटे, कैल्शियम का छोटा है ना, ऑक्साइड तो अलग प्रॉपर्टी है ना, तो उसका बड़ा, ठीक। इफ कंपाउंड फॉर्म्ड विथ पॉलीएटॉमिक आयन, ज़्यादा आयन हो उसके साथ में, तो नंबर ऑफ आयन्स इज इंडिकेटेड बाय इंक्लोजिंग द फॉर्मूला इन ब्रैकेट। मान लो उसके पास ज़्यादा आयन है, मान लो कि CaCO3, अब CO के पास में 3 एलिमेंट क्या है, 3 आयन क्या है, ज़्यादा है, 3 एटम क्या है, ज़्यादा है, तो उसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दो, क्या लगा दो उसके ऊपर, ब्रैकेट। एक मिनट रुको, मान लो CO3 के पास में 3 आयन क्या है, ज़्यादा है, ओ सॉरी CO3, तो अपन क्या करेंगे, उसके क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, उसके क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। CO के अंदर क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। तो इस तरीके से अगर किसी के पास में एटमिक ज़्यादा हो तो उसको क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, MgOH2, ठीक है, ऐसे। देखो सोडियम Na+, सोडियम क्या है, Na+ है, पोटेशियम K+ है, ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये। मैग्नीशियम, कैल्शियम माइनस है, 2 माइनस है, 3 माइनस है। इस तरीके से बहुत सारे क्या है दे रखे हैं आपको, सिंबल भी दे रखे हैं उनके, जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो भी लगा रखा है, आयन भी दे रखे हैं। फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, सबसे पहले छोटा जो कंपाउंड होता है सिंपल कंपाउंड, उसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं सबसे पहले देखते हैं। अपन ने अभी जो पढ़ा था वो रूल्स पढ़ा था, अब अपन पढ़ना है कि सिंपल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं सिंपल कंपाउंड का। सिंपल कंपाउंड विच मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट आर बाइनरी कंपाउंड। देखो 2 और मोर नहीं, 2 एलिमेंट से जो कंपाउंड मिलकर बना हुआ है, 2 एलिमेंट से मिलकर जो कंपाउंड बना हुआ है वो क्या है, बाइनरी कंपाउंड है। बाई यानी 2, बाई यानी 2, बाइनरी यानी 2, 2 कंपाउंड, ठीक है। 2 डिफरेंट एलिमेंट से जो कंपाउंड मिलकर बना हुआ है क्या है, बाइनरी कंपाउंड है। While writing the formula for compound, we write the constituent element and their valency। अपन क्या लिखते हैं, उसका एलिमेंट का नाम लिखते हैं और क्या लिखते हैं, उसकी वैलेंसी, कितनी वैलेंस शेल है, कितने एलिमेंट वो ले सकता है, इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है।
देन वी मस्ट क्रॉस ओवर द वैली लाइन्स ऑफ कंबाइनिंग आयन, और उसको क्या करते हैं, क्रॉस ओवर करते हैं, मतलब क्रॉस करते हैं, ठीक है, उनकी बैलेंसी को। देखो जो आयन है ना, उसको आप सीधा सीधा कह सकते हो इलेक्ट्रॉन, आयन्स को नाम दे सकते हो आप इलेक्ट्रॉन, कि एक एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उसको उस हिसाब से जमाना है, ठीक है। तो आयन्स को नाम दे सकते हो आप इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं, पढ़ रखे हैं। जैसे आप देखो फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड को सबसे पहले ले लेते हैं, HCl। देखो H क्या है, पॉजिटिव है, यानी 1 वैलेंसी +1, ठीक है ना। H के पास क्या है, +1। Cl के पास क्या है, +1। Cl के पास क्या है, -1, सॉरी। H के पास क्या है, +1, Cl के पास में क्या है, -1। तो +1 -1 क्रॉस हो गए, दोनों के पास 1 वैलेंसी। तो देखो जो -1 है उसके पास चला गया H के पास, जो +1 है वो किसके पास चला गया, Cl के पास, ठीक है। तो H के पास तो पहले ही +1 था, अब ये -1 चला गया, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। Cl के पास क्या था, -1, और इसके पास क्या है, 1 प्लस का, तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, मतलब चार्ज नहीं बचा, तो HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इस तरीके से सिंबल क्या है, देखो अब आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड का मतलब पता है, टेट्रा यानी 3, क्लोराइड मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, ट्राई यानी 3, ठीक है। कार्बन मानी C, कार्बन के अंदर कितनी वैलेंसी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के अंदर, ठीक है। ये आपको पता चलेगा जब आप पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर आएगा। Cl यानी क्लोराइड, क्लोराइड के अंदर कितनी वैलेंसी होती है, 1, -1, ठीक है। तो देखो Cl जो है उसके पास 4 आ गया, और C के पास क्या आ गया, 1। तो C के पास 1 है तो C1 को अपन लिखेंगे नहीं, और Cl के पास क्या है, 4, तो Cl4, CCl4, मतलब एक दूसरे की जो बैलेंस है वो क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। जो दूसरा है वो फर्स्ट वाले के ले लेता है, जो फर्स्ट वाला है वो दूसरे वाले की क्या ले लेता है, बैलेंसी ले लेता है। जब वो कंबाइन होते हैं, उधार ले लेते हैं एक तरीके से, ठीक है। और जब वो टूटते हैं तो वो अपनी अपनी बैलेंसी को अपने अपने साथ ले जाते हैं। मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम में आप देख रहे हो कि देखो मैग्नीशियम क्लोराइड में देख लो MgCl, अब Cl क्या है, -1, Mg क्या है, +2, तो Mg के पास तो 1 आ गया, तो Mg, और Cl के पास +2 चला गया, तो Cl2, MgCl2, माइनस प्लस को भूल जाना, जो उनकी बैलेंस है उनको लिखना उनके सिंबल के नीचे और क्रॉस कर देना, क्या कर देना, क्रॉस, बस। जैसे सोडियम नाइट्रेट NaNO2 है ना, NO3, NaNO3, Na के पास +1 वैलेंसी, NO3 के पास -1 वैलेंसी, -1 + 1 को भूल जाओ, Na को 1 से कर दो, NO3 को 1 से कर दो, NO3, ठीक है। अगर यहाँ NO2 होता, यहाँ 2 होता तो NO3 2 हो जाता, ठीक है, तो ऐसा होता। फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH, Ca के पास क्या है, +2, OH के पास क्या है, -1, तो Ca के पास तो 1 चला गया, तो Ca, OH के पास +2 यानी COH2, OH के पास हो गया 2। अब क्योंकि 2 है, वैलेंसी आयन ज़्यादा है, तो उसको क्या लगा दिया अपन ने, ब्रैकेट लगा दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, अब अपना टॉपिक आता है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, जिसके लिए बच्चे इंतजार करते रहते हैं कि कोई बढ़िया से समझा दे। तो अभी अपन इसको ऐसे ही समझेंगे, और अगली वाली वीडियो में मॉल कॉन्सेप्ट को बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे अपन, ठीक है, एकदम शीशे की तरह। अब सबसे पहले आता है मॉलिक्यूलर मास, कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल। देखो अगर मॉलिक्यूलर मास की बात की जाए तो क्या है, सारे एटम्स के मॉलिक्यूल या एटॉमिक मास का क्या है, वो सम है। मान लो एक एलिमेंट है जिसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देखो ये रहा वाटर, सबसे पहले वाटर ले लिया तो H2O के अंदर कितने एलिमेंट है, एक H हाइड्रोजन का एलिमेंट है, 2 ऑक्सीजन का कितना है, 1। तो ये दोनों एलिमेंट का क्या ले लिया अपन ने, एटॉमिक मास, और उनको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। तो एटॉमिक मास कैसे लेते हैं, उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल पढ़नी होगी। देखो हाइड्रोजन के पास क्या है, +1 वैलेंसी है, ऑक्सीजन के पास क्या है, 16, और हाइड्रोजन कौन से नंबर पे आता है, 1 पे, और ऑक्सीजन कितने पे आता है, 16 पे,
है ना। तो उनकी जो वैलेंसी हो गई। अब हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार, तो H को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन यानी 1 का मतलब हाइड्रोजन, उसको 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 बार, ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 बार, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 16 से, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी है, 16, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करने पर क्या आया, 18 U। उस तरीके से HNO3 हाइड्रोजन 1, तो H को मल्टीप्लाई करा 1 से 1, NO3 की वैलेंसी कितनी है जल्दी बोलो, NO3 की वैलेंसी, N के अंदर नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन की क्या है, अलग है, तो नाइट्रोजन की 14, ऑक्सीजन कितना है, 3, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 16, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 16 या 48, और दोनों प्लस कर दो 63U। देखो अभी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाद में समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आएगी। फॉर्मूला यूनिट मास, मॉलिक्यूलर मास के बाद में क्या आता है, फॉर्मूला यूनिट मास। पूरे फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है उसका CaCl2, उसके पूरा का क्या है, यूनिट मास पूरे का, उसके अंदर कुछ नहीं है। Ca के अंदर क्या होता है, Ca क्या है, 40, उसका कौन से नंबर पे आता है, 40 नंबर पे। Cl2 यानी क्लोराइड आयन के 2, ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, Cl की वैल्यू क्या होती है, 35.5, 35.5 अपन को दे रखी होगी, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो। अब आता है मोल कॉन्सेप्ट। आखिर मोल कॉन्सेप्ट है क्या, 2 हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन आयन के साथ में जुड़े तो क्या बनाया, H2O, ठीक है, इनको बैलेंस कर रखा है, देखो 2H2O है ना, 2H2O, तो देखो अगर H2 + O2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको बैलेंस कर रखा है यहाँ पर 2 लगाकर, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंबाइंस विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। अपन ने दे रखा है 1:8 की कम फॉर्म में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन आयन और 1 ऑक्सीजन आयन है। फॉर मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम एंड न्यू टर्म क्या है, मोल, ये मोल जो है वो अभी आई है। क्या है मोल का मतलब, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं उस एटम के कितने मॉलिक्यूल उस एलिमेंट में हैं, वो क्या उसका मोल है। 1 मोल इज अ क्वांटिटी इन नंबर हैविंग ए मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। मोल्स का क्या होता है, ग्राम में हुआ होता है, मोल्स क्या होता है, ग्राम में होता है। देखो 1 मोल जो है वो 6.022 × 10⁻23 है, 10⁻23 के करीब होता है, ये नंबर है। 1 मोल के अंदर क्या होता है, 6.022 × 10⁻23 के होते हैं, नंबर होते हैं, उसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एवोगैड्रो नंबर क्या है, तो आप कह दोगे 6.022 × 10⁻23, ठीक है ना, ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, उसका मतलब क्या होता है, 1 मोल होता है। एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो 2 टर्म आती है, एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 2 तरीके से मोल कॉन्सेप्ट निकाला जाता है, एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट क्या होता है, एटॉमिक मास, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के अंदर 1 यूनिट है ना, तो क्या है 1 ग्राम, एटॉमिक मास किस में होता है, ग्राम में होता है। अब मॉलिक्यूलर मास का मतलब सेम एज द मॉलिक्यूलर मास, बट यूनिट क्या होती है इसकी, ग्राम, यू होती है, क्या होती है, यू। ये मॉलिक्यूलर मास के जैसा है, मॉलिक्यूलर मतलब पूरे मॉलिक्यूल, H2O क्या है, मॉलिक्यूल है, उसका क्या है, पूरा मास ले लो, यानी H2 यानी H × 1, H के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 × 1, ऑक्सीजन के कितने हैं, 16 वैलेंसी है ना ऑक्सीजन की, कितनी बार है, 1 बार, तो 1 × 16 तो 18 आ गया प्लस करके, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, यू होती है, बस इतना है। द वर्ड मोल, जो वर्ड मोल है वो क्या है, इंट्रोड्यूस क्या है 1896 में, किसने, विल्हेम ऑस्टवर्ड्स, हु डिराइव्ड द टर्म फ्रॉम लैटिन वर्ड मोल मीनिंग हीप एंड पाइल। हीप यानी ढेर, पाइल यानी भी ढेर, तो मतलब ढेर यानी बहुत सारा, उससे क्या है, मोल को लिया गया है, लैटिन वर्ड है, ठीक है, किसने लिया है, विल्हेम ऑस्टवर्ड ने लिया है 1896 में। अब कुछ क्वेश्चन है, ये देख लो, फिर अपन चलते हैं आगे। देखो कैल्शियम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग, इनमें से अपन को क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो क्या करें, 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम, 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम है, अब उसके मोल्स क्या करना है अपन को, फाइंड मोल्स फ्रॉम मास, मास में से मोल फाइंड करना है,
तो उसके लिए सबसे पहला जो है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद है तो सब कुछ याद है। ये वाला फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखो गिवन मास मतलब 52 ग्राम्स दे रखा है। अब इसका मोलर मास मतलब हीलियम, हीलियम कौन से नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है ना, उसको डिवाइड कर दो 13, 13 क्या हो गया इसका नंबर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स निकल गए। बस क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस तरीके से मैं देखो क्या निकालना है, 12.044 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम मोल्स निकालने हैं। अब की बार क्या निकालने हैं, मोल्स फ्रॉम नंबर। अब की बार नंबर में से मोल्स निकालने हैं। अब देखो मोल्स क्या है, ये मोलर मास, ठीक है। अब मोलर मास को अपन ने इक्वल कर दिया तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपन गिवन मास, यही तो आएगा। तो देख लो कितने नंबर ऑफ कितने दे रखे हैं, 12.044 उसको दे दिया अपॉन 6, गिवन मास कितना है, या यूँ मानो कि एक AMU कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो उसको डिवाइड कर दिया तो 2। अभी इसको समझेंगे, अगली वीडियो जो आएगी उसके ऊपर आएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।